हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। ये साहब दीदी का एहसान है हम पर, आप पर। ये पल, ये मौका मानव के जीवन में मिला है हमको, आपको। और आज महोत्सव भी घटित हो रहा है। प्रार्थना स्थल पे बैठे हैं। प्रार्थना करिए हम आप सभी मिलकर कि सचमुच सचमुच हम सभी साहब दीदी के अनुसार शिव के शिष्य बने। आइए इस कार्यक्रम में हम आप एक भजन सुनेंगे। अभी भजन के बाद शिव गुरु की चर्चा आगे बढ़ेगी। भैया अर्चितानंद, बरखा दीदी सभी हमारे आपके बीच हैं, उनको सुनेंगे नहीं, लेके जाएंगे शिव को। आइए एक भजन सुनते हैं। गुरु भाई मिथिलेश जी अररिया से हैं आप। शिव गुरु से संबंधित एक भजन आइए सुनते हैं भाई मिथिलेश जी से। अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम और आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है। हरिंद्र की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना आओ चले शिव की ओर। दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है। दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है। हरिंद्र की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना आओ चल शिव की ओर। आओ चल शिव की ओर। आओ चल शिव की ओर।
क्षितिज से मंद मंद आवाज आ रही है, हरिंद्र की सांसों में उतर कर सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना हो, आओ चले शिव की ओर, 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 आओ चले शिव की ओर। इस भजन के बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं गुरु भाई सौमेंद्र कुमार झा जी रांची भैया से निवेदन होगा कि आप मंच तक आने का प्रयास करें। भैया के लिए विषय होगा गुरु सदगुरु एवं जगत गुरु। गुरु भाई सौमेंद्र कुमार झा जी फ्रॉम रांची। आप सभी शांत हो जाइए। साहब दीदी की यह सभा, विषय आपने सुना गुरु सदगुरु जगत गुरु। ये सभा जगत गुरु शिव की है, उसमें ये विषय है जगत गुरु शिव ने जो सिखाया, जो कहा। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के माध्यम से वो यही सिखाया कि जब से ये सृष्टि है तब से गुरु और शिष्य का संबंध भी चलता आ रहा है। जब से सृष्टि है, हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि सारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मानव का जीवन गुरु के बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह हमको आपको जो मानव का जीवन मिला है, इस जीवन में शिव आए हैं। शिव वह परमात्मा, वह भगवान जिसको हम आप कहते हैं, क्योंकि सांसों में आ रहे हैं और जा रहे हैं, यानी शिव ने सृष्टि बनाई। वही शिव एक से अनेक हुआ, वही शिव एको हम बहुश्याम जो आपने सुना किताबों में, वही हमारे आपके रूप में अवतरित हो गया। और जब वो अवतरित हुआ, जब से, तब से वही शिव जो मूल परमात्मा भी है और मूल गुरु भी है, वो गुरु भी बनने का काम करते रहे। और यह काम शिव ने सदा शरीर में किया। शरीरधारी गुरु आते रहे हमारे आपके बीच, हम आप जानते भी हैं। बहुत सारे गुरु सदगुरु को हम आप जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं, बामा खेपा को जानते हैं, तैलंग स्वामी को जानते हैं, बुद्ध को जानते हैं, महावीर को जानते हैं। ये कौन है? ये परमात्मा के गुरु भाव के धारक हैं। और इन लोगों ने गुरु का कार्य किया। गुरु का क्या काम होता है? जीव को शिव की ओर ले जाना, यही गुरु करते हैं। अंदर के सोए हुए शिव भाव को जगाना गुरु की परिभाषा ही है। गुरु वे हैं जो जीव में शिव भाव का आवेश जगा दे। पूर्व के गुरुओं ने भी ये काम करने का काम किया है। और इन गुरुओं ने जिनको परमात्मा पथ की दिशा दिखाई, उनके साथ शर्त रखा। शर्तों में शिव का गुरु भाव चलता रहा इस धराधाम पर, क्योंकि गुरु सदगुरु शर्त में अपने शिष्य को परमात्मा बनाने का काम किया, परमात्मा से जोड़ने का काम किया। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने शर्त लगा दी ना विवेकानंद को कि तुम्हें शादी नहीं करनी होगी। मत्स्येंद्रनाथ ने अपने शिष्य गोरक्ष को शर्त लगा दी ना कि तुम्हें प्याज लहसुन भी नहीं खाना होगा। देखिए, कोई भी गुरु आएगा शर्त लगाएगा। शरीर में जब भी गुरु आएंगे वो शर्तों में जिएंगे और शर्त लगते रहे। और गुरु शिष्य का संबंध भी चलता रहा। लेकिन आज के इस परिवेश में, इस सभा में
इस जगत गुरु की सभा में एक ऐसे अद्भुत अप्रतिम युग पुरुष का इस कालखंड में आगमन हुआ, जिनका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1948 को इसी राज्य के सिवान जिले में अमलोरी ग्राम में हुआ। हम आप जानते हैं वर्षों से शिव गुरु का कार्य, साहब दीदी का संचरण हमारे हृदय में और इस इलाके में चल रहा है। उन्होंने कहा कि जगत गुरु शिव जो पहले शरीर में गुरु के रूप में आते रहे, गुरु सदगुरु बन के शर्तों में काम किया, अब जो जगत गुरु आए हैं वो शर्त के बाहर हैं, सीधे शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। पूर्व में किसी शिव के शिष्य ने, किसी साधु संत ने ये खुलेआम नहीं कहा कि शिव जन जन के गुरु हो सकते हैं। ये जन जन के गुरु का जय घोष साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने किया। जगत गुरु के रूप में जगत गुरु शिव को हमने अपने गुरु माना है। गुरु और सदगुरु भी जगत गुरु शिव की ही शक्तियों के धारक रहे हैं, लेकिन शर्त में हम आप शर्त से बाहर हो गए साहब श्री हरिंद्रानंद जी के कारण। कोई शर्त नहीं है, कहा कि श्रद्धा और विश्वास के बिना शिष्य नहीं हुआ जा सकता। पूर्व के गुरु और सदगुरु ने कहा और आध्यात्म ने कहा कि श्रद्धा विश्वास दोनों आवश्यक है। श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम, कहा भारत का अध्यात्म, कहे गुरु और सदगुरु ने। लेकिन जगत गुरु की दुनिया जब से आरंभ किया साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, एक ऐसा अप्रतिम महादेव का चेला, कई शिव के शिष्य आए, नामचीन लोग आए, प्रणाम है वो, उनको प्रणाम करता हूं। लेकिन हमारे आपके जैसे साधारण जन के लिए शिव का दरवाजा नहीं खोला, अपने लिए खोला, कुछ लोगों के लिए खोला, लेकिन सबके लिए नहीं खोला। और जगत गुरु शिव का दरवाजा, उस शिव का दरवाजा एक शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने खोलने का काम किया। जिस सभा में हम आप अपने दिल में अपने गुरु शिव को लिए हुए साहब दीदी के सानिध्य में बैठे हैं आज। कोई बंधन नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं, कोई भोजन का नहीं, बस एक विचार लिए चलना है। गुरु सदगुरु जगत गुरु, कहा कि गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। एक क्रिया देते हैं उनको गुरु कहते हैं, शिष्य उनके कहे जाते हैं क्रिया सिद्ध। तीन तरह के गुरु, तीन तरह के चेला। गुरु सदगुरु, कहा कि क्रिया दे करके जो जीव में शिव का आवेश जगाता है साधन से, वो है क्रिया सिद्ध गुरु, और उनके शिष्य को क्रिया सिद्ध कहा जाता है। कहा कि यही परमात्मा का आवेश सदगुरु मात्र अपनी दया से किसी भी जीव में जगा सकते हैं, यानी शिष्य रूपी जीव में। जो शिष्य होगा इस काम को सदगुरु दया मात्र से कर देंगे। और देखिए इस कालखंड में क्या अद्भुत सी घटना घटी। साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य, याद रखिएगा भारत का अध्यात्म कहता है कि महादेव का चेला, महादेव का चेला माने महादेव का चेला। भाई साहब, महादेव का चेला मिनिमम सदगुरु कोटि के लोग होते हैं, ये भारत का अध्यात्म कहता है। जरा सोचिए ये कौन है हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी, जिस पहले अध्यात्म जगत में आए हुए सदगुरु ने कहा कि मेरे गुरु शिव जगत गुरु जन जन के गुरु हो सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक विचार लेना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। सोचिए ये कौन है। कहा कि जाओ ये काम करो। साहब ने कहा हमको आपको ना कि जाइए, गुरु ने कहा है जो करने के लिए करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। उस महागुरु शिव ने साहब श्री हरिंद्रानंद जी के शरीर का अवलंबन लिया। उस जगत गुरु शिव ने बाबा कीना के शरीर का अवलंबन लिया, लेकिन बाबा कीना को यह श्रेय नहीं मिला, वो प्रणम्य है। यह श्रेय मिला शिव से साहब श्री हरिंद्रानंद जी को। सदगुरु के शरीर में जगत गुरु का अवतरण धरती पे हो गया।
ये सभी लोगों का दिल कह रहा है कि शिव गुरु महोत्सव में हम आप आए हैं, जिसमें दीदी बरखानंद, भैया अर्चित आनंद भाग लेने आए हैं, क्योंकि हमारे साहब दीदी गृहस्थ कुल के आदर्श हैं। 22 मई 1972 को दीदी मां राजमणि नीलम के साथ उनका विवाह। गृहस्थ कुल में 3 संतान। आज ज्येष्ठ संतान श्री अर्चित आनंद जी यहां उपस्थित हैं हमारे आपके बीच। कुछ देर में हमसे रूबरू होंगे, बात करेंगे। वो ये सौगात, ये संदेश, ये उपहार साहब ने जो दिया है, इसको संजो के रखिएगा और एक एक दिल में शिव गुरु नाम का दिया जलाइएगा। कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं। हमेशा दया की आंधी उनकी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि सदगुरु इस बार उतरा है कि मैं अपने गुरु शिव, जगत गुरु शिव की स्थापना करूंगा। यह कमाल की बात है, यह हमारे आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद प्रदान करिए। और आइए एक भजन सुनते हैं और इसके बाद भैया अर्चित आनंद जी को हम आप सुनेंगे। भारतीय संस्कृति में शिव सुनिएगा उनसे, लेकिन इसके पहले एक भजन सुनते हैं। भाई आलोक जी आप आइए मंच तक। भाई आलोक जी, कह के पुकारते हैं और हमारी दीदी बरखा दीदी आई हुई हैं, हम लोग उनको सुनेंगे। मंच संचालक का आदेश हुआ है और उनके आदेश पर एक भजन के साथ आप सबों के बीच प्रस्तुत हों। इनके जो शब्द हैं, इस भजन के जो शब्द हैं, वो मेरे अंदर का भाव है। हमारे वरेण्य गुरुभ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के प्रति, जिन्होंने इस पूरे जगत को अपना शिव दिया है। हम और आप एक एक भाई बहन को अपना शिव दिया है, इस जगत को शिव दिया है। हम और आपके भाव हैं साहब के प्रति, हम और आप एहसानमंद हैं, कृतज्ञ हम आप हैं और होना चाहिए कि हमको और आपको शिव मिला है। तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है। तुम ख्यालों में जो आए, यही क्या कम है। तुम मेरे पास नहीं हो, मुझे इसका गम है।
तुम ख्यालों में जो आए, यही क्या कम है। मेरी तन्हाई से टपका हुआ आंसू तुम हो, मेरी तन्हाई का टपका हुआ आंसू तुम हो। प्यार एक फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरी यीशु तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे यीशु तुम हो। दूर हो मुझसे मगर पास नजर आते हो। मेरा जज्बा, मेरा एहसास नजर आते हो। दूर हो मुझसे मगर पास नजर आते हो। मेरा जज्बा, मेरा एहसास नजर आते हो। जिंदगी बन के जो छाया है, वो जादू तुम हो। जिंदगी बन के जो छाया है, वो जादू तुम हो। प्यार की फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे यीशु तुम हो। ये अभिव्यक्ति है सिर्फ मेरे साहब के लिए मेरा। जब भी तन्हाई में आहट सी कोई पाती हूँ, ये समझ कर मैं हवाओं से लिपट जाती हूँ। जब भी तन्हाई में आहट सी कोई पाती हूँ, ये समझ कर मैं हवाओं से लिपट जाती हूँ। जैसे मेरे लिए खोले हुए बाजू तुम हो। जैसे मेरे लिए खोले हुए बाजू तुम हो। प्यार की फूल है, उस फूल की खुशबू तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे यीशु तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे यीशु तुम हो। मेरा चेहरा, मेरी आँखें, मेरे यीशु तुम हो। कितना सुंदर ये समय है कि हम आप सभी साहब दीदी के साथ उनके सानिध्य में अपने गुरु शिव का स्मरण कर रहे हैं और हम सभी मिलकर दया मांग रहे हैं कि सरकार मेरे गुरु
सचमुच बनिए। ये प्रार्थना हो रही है इस सामूहिक प्रार्थना की बेला में। आइए साहब दीदी के गृहस्थ कुल के ज्येष्ठ पुत्र हैं भैया श्री अर्चित आनंद जी। इनका जीवन लौकिक जगत में अपने लौकिक जो कार्य इनके हैं, बड़े बड़े कार्य ये करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। फिर भी हमारे आपके लिए इन्होंने समय निकाला और इनको भेजा है इनके पिता ने और हमारे आपके वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमारे आपके बीच। तो हम चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि आप आइए हमारे बीच, शिव गुरु के इस मंच तक हमसे बात करिए। आपके लिए विषय है भारतीय संस्कृति में भगवान शिव। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव, इस विषय पर आइए सुनते हैं भैया श्री अर्चित आनंद जी रांची को। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और अररिया के इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। उद्घोषक महोदय ने कहा भारतीय संस्कृति में शिव। भारतीय संस्कृति में शिव कितने व्यापक हैं वो आपकी यहाँ उपस्थिति से पता चल रहा है। इतनी ठंड में इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ मौजूद हैं, उस शिव की बात सुनने, उस महादेव की बात सुनने। जो हजारों साल से हमारे आपके घरों में पूजित है, जिनकी पूजा होती आ रही है हजारों वर्षों से पूरी सृष्टि में। हमारे आपके इतिहास को जब हम आप खंगालेंगे, अपने पूर्वज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, जब इतिहास पढ़ेंगे हम और आप, तो पाएंगे कि शिव का इतिहास, उस महादेव का इतिहास 100-200 साल नहीं, 1000-2000 साल नहीं, 10,000 साल का तो हमारे आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है कि इतने वर्षों से उस शिव की पूजा इस सृष्टि में होती आई। जितने भी आप पुस्तक पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उसमें शिव के विभिन्न स्वरूपों की विभिन्न काल में चर्चा है। सिंधु घाटी सभ्यता को आप ले लें, चाहे हड़प्पा ले लें, चाहे मोहनजोदड़ो ले लें, ये सब लिखित इतिहास है। इस इतिहास के प्रमाण हैं हमारे आपके बीच। शिव के विभिन्न स्वरूपों की शिलाखंडें मिलना, नटराज की मूर्तियां मिलना, आज से 10,000 साल पहले पशुपतिनाथ की एक सिंग वाली मूर्ति मिलना, ये सब शिव के उस प्राचीन होने का, अति प्राचीन होने का गवाह है। तो उस महादेव की, उस शिव की, उस समय से जो आराधना पूजा
हम और आप, हमारे आपके पूर्वज करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं और आने वाले असंख्य वर्षों तक करते रहेंगे। हमारे साहब ने कहा कि हम उसी शिव की बात करते हैं, हम उसी महादेव की बात करते हैं, हम उसी बाबा की बात करते हैं जो हर घर का है, हर घर में पूजित है। हमारे आपके हर के घर के मंदिर में, शिवालय में शिवलिंग है, उनकी तस्वीरें हैं और आज से नहीं हैं। पहले के ज़माने में जब इतिहास हमारे आपके पूर्वजों ने लिखा, उन्होंने कुछ पाया, उन्होंने कुछ देखा, उन्होंने कुछ महसूस किया, तभी लिखा है और प्रमाण के साथ लिखा है, सबूत के साथ लिखा है। तो शिव की प्रासंगिकता हमारे आपके लिए नई नहीं है। हर काल में अलग अलग वेद लिखे गए। वेदों में जब आप महेश्वर शिव के विभिन्न स्वरूप का अध्ययन करेंगे, हर काल में काल बदल गया, सभ्यताएं नष्ट हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट हो गई, हड़प्पा नष्ट हो गई, मोहनजोदड़ो नष्ट हो गई, लेकिन शिव का वो स्वरूप आज तक हमारे आपके मानस पटल पे टिका हुआ है। उन काल में शिव के कई स्वरूप हुए, जैसा काल वैसा स्वरूप, वैसी पूजा, वैसी अर्चना। किसी काल में कृषि प्रधान था ये, उस समय कृषि की प्रधानता थी, जानवरों की प्रधानता थी, तो शिव को पशुपतिनाथ भी कहा गया। आपके पड़ोस में नेपाल है, वहाँ पशुपतिनाथ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वो हमारे आपके महादेव से संबंधित है। शिव के कई स्वरूप हैं। आजकल अभी हमारे आपके इस दौर में जो महादेव का स्वरूप जिसकी हम और आप पूजा करते आए हैं, अभी कर रहे हैं, और इस कालखंड में शिव के इस स्वरूप को जो अभी हमारे आपके बीच प्रचलित है, वो शिव जो शिवालयों में हम और आप मानते हैं, घर को मंदिरों में मानते हैं, शिवलिंग में मानते हैं, तस्वीरों में मानते हैं, तस्वीरें जिस किसी ने भी बनाई, हम और आप वही मानते हैं कि शिव ऐसे ही होंगे, ऐसे ही दिखते होंगे। पुस्तकों ने जो शिव का आचरण लिख दिया, शिव का व्यवहार लिख दिया, हम और आप वही मानते हैं। हमारे आपके बीच शिव के इतने स्वरूपों को आज तक विभिन्न माध्यमों से रखा गया, लेकिन एक इस कालखंड में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने शिव का वो स्वरूप हमारे आपके बीच लाकर रखा जो आज तक किसी ने नहीं रखा, किसी काल में नहीं रखा, किसी समय में नहीं रखा, किसी ने नहीं रखा। वो है शिव का जगत गुरु होना। शिव के जगत गुरु होने की जानकारी हमको आपको पहले थी, वो पुस्तकों तक थी, पुस्तकों के माध्यम से थी, लेकिन वो हमारे आपके दैनिक जीवन में शिव का गुरु स्वरूप उतर नहीं पाया, या यूं कहें कि हमको आपको किसी ने बताया ही नहीं कि शिव गुरु का भी काम करते हैं। साहब ने अपने दैनिक जीवन में, सांसारिक जीवन में 30-35 साल सरकारी नौकरी की, उसके पहले बचपन से स्कूल से श्मशान साधनाएं की, पूजा की, तंत्र साधना की, चमत्कार सीखे, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं की श्मशान की जो चमत्कार सीखने के लिए काफ़ी है। लेकिन कालांतर में जो आपको पता होगा, जो भी जिन्होंने भी साहब के बारे में सुना है पूर्व में, कि साहब ने कालांतर में इन चीज़ों के बाद शिव को अपना गुरु बनाया। शिव को गुरु बनाने के उपरांत जो 3 सूत्र साहब को मिले, वो साहब ने हमको आपको दिया। साहब ने कहा कि हम वही कह रहे हैं जो किताबों में लिखा है, लेकिन किताबों में ये नहीं लिखा कि वो आम जनमानस के भी गुरु हो सकते हैं। उनके 112 शिष्य हुए, हमने अपने किताबों में पढ़ा है।
शिव पुराण में लिखा है, उनके नाम भी लिखे हैं, उनके प्रशिष्यों के भी नाम हैं, लेकिन वो हमारे आपके तक नहीं पहुंचा पाए शिव के वो स्वरूप को जिसकी आवश्यकता आज के इस युग में या कभी किसी भी युग में सबसे अधिक रही है मानव जीवन में। वो है आध्यात्मिक रूप से किसी का शिष्य होना। साहब ने कहा कि जब हमारे पास महादेव जगत गुरु के रूप में उपलब्ध है, और आज से नहीं है, हजारों साल से वो महादेव हमारे आपके की संस्कृति में घुला मिला है, हमारे आपकी संस्कृति में बैठा है आके, और वो ये काम भी करता है, गुरु का काम करता है। उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। जगत गुरु लिखा है भाई, सब जगह लोग लिखा है, जान रहे हैं, लेकिन फिर मान क्यों नहीं रहे हैं? साहब ने शिव को जगत गुरु के रूप में हमारे आपके दिलो दिमाग में स्थापित करने के लिए अपने जीवन का तमाम समय, अपनी तमाम ऊर्जा हमारे आपके बीच उन्होंने लगाई। हर कदम पे दीदी ने उनका साथ दिया। और आज देखिए शिव का गुरु स्वरूप कितना व्यापक है कि आज पूरे देश में जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, इस देश का कोई एक ऐसा जिला नहीं है जहाँ पे शिव के शिष्य हमको आपको न मिले। इसके पीछे कारण एक और है कि महादेव ही एकमात्र ऐसा भगवान है जो सृष्टि के हर एक क्षेत्र में पूजित है। कई एक भगवानों को हम लोग देखेंगे कि कोई एक विशेष क्षेत्र में जिनकी पूजा होती है, किसी की किसी विशेष क्षेत्र में पूजा होती है, लेकिन शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा सर्वत्र होती है। हर जगह उनके मंदिर पाए जाते हैं, हर जगह उनके शिवालय पाए जाते हैं, क्योंकि सृष्टि ही उन्होंने बनाई। और जब जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो सृष्टि को आध्यात्मिक ज्ञान देने का भी काम करते हैं। साहब ने कहा कि जब उनसे हम अपने लिए भगवान के रूप में सुख दुख समृद्धि सारी चीज़ें मांग सकते हैं, लेकिन सांसारिक चीज़ों की उपस्थिति आपके जीवन में उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी कि उसको चलाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, कि आवश्यक है, ये आवश्यक है। साहब ने कहा ज्ञान आवश्यक है। ज्ञान सांसारिकता में बचपन में हमारे माता पिता आपको दे सकते हैं, स्कूल में सांसारिक ज्ञान शिक्षक दे सकते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो कोई गुरु ही देगा जो आध्यात्म की जगत पे गुरु का काम करता हो। साहब ने कहा कि अध्यात्म में शिव से बड़ा गुरु कौन हो सकता है। साहब ने कहा पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट, मतलब प्रयास करके देखिए, वो काम करके देखिए जो हमने बताया है, उसके बाद उससे आने वाले प्रतिफल से उसका आकलन करिए कि ये गुरु काम करता है कि नहीं। और शिव गुरु का काम करते हैं, ये दिखा रहा है कि आप लोग अपना समय निकाल के, अपने पैसे लगा के इस ठंड में भी यहाँ शिव की बात करने आए हैं, शिव की बात सुनने आए हैं। ये बताता है कि शिव का गुरु स्वरूप हमारे आपके लिए मन में कितना प्रभाव डालता है। तो आवश्यकता है साहब दीदी के बताए 3 सूत्र पर अडिग रहने की, उस पर चलने की, उस पर लोगों को चलाने का प्रयास करने की। साहब ने कहा 3 सूत्र में एक सूत्र ये भी है कि लोगों को बताओ कि शिव गुरु का काम करते हैं, तुम भी मान लो भैया, हमने भी माना है। हमने कभी सोचा है कि साहब ने 3 सूत्र दिए हैं, इसमें 2 सूत्र जो है वो हम लोग अपने लिए करते हैं, दया की याचना अपने लिए करते हैं, प्रणाम अपने लिए करते हैं। एक ही काम ऐसा है जो हम जन कल्याण के लिए करते हैं, उसमें भी अपना कल्याण निहित है, वो है लोगों को शिव के गुरु स्वरूप से जोड़ने के निमित्त जागरूक करना, यानी लोगों को बताना कि शिव गुरु है, आप भी इनसे जुड़ जाइए। चलिए हम बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, समय का अभाव भी है, आप लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। इतना आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि कार्यक्रम अभी चलेगा, बरखा दीदी आई हैं आपके बीच, जहाँ हैं आप वहाँ शांति से बैठें
कार्यक्रम अभी आपके अनुसार चलेगा। आप सुनने आए हैं, सुनने की मानसिकता में हम और आप आ जाएं। और वैसे भी शिव का चेला, महादेव का चेला, कहा जाता है गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। तो शिव का शिष्य शिव के जैसा आचरण करेगा, शिव के जैसा व्यवहार करेगा। साहब ने कई दफ़े चर्चाओं में कहा है, जिसने भी सुना होगा, कि शिव के शिष्य लाखों की संख्या में आएंगे और कहीं से गुजर जाएंगे, लोगों को खबर तक नहीं होगी कि लोग आए थे और लोग चले भी गए। तो हम लोगों को भी साहब की बातों का अनुसरण करना चाहिए। शिव के शिष्यों का आचरण शिव के अनुरूप होना चाहिए, ताकि हमारे आपके आचरण से और भी लोग शिव के स्वरूप की ओर आकर्षित हो, कहें कि अरे शिव का शिष्य ऐसा होता है, और होना भी ऐसा ही चाहिए। चलिए, मुझको अनुमति दीजिए, इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि फिर कभी मुलाकात हो तो इससे बड़े मैदान में हो। आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। अभी हम लोग अर्चित भैया को सुन रहे थे। जो उन्होंने कहा है उसको याद रखिएगा। अनुरोध है आपसे। आइए एक भजन सुनते हैं और इसके बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। और भजन के लिए हम इस शिव गुरु मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं गुरु भाई अजय अग्रवाल जी। आप पूर्णिया से हैं। और इस भजन के बाद हम लोग दीदी बरखा आनंद जी को सुनेंगे। मेरे हर सांस का नमन मेरे गुरु शिव के चरणों में। पूज्य हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में, माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज जो साहब ने दिया शिव शिष्यता की इतनी बड़ी धारा, इसका गुरुत्तर भार संभालने वाले हमारे आदरणीय अर्चित आनंद जी एवं आदरणीय बरखा आनंद जी के चरणों में मेरा नमन है। और मेरा नमन है यहाँ उपस्थित आप सभी भाई बहनों के चरणों में। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे साहब बैठे हैं और साहब की महफिल सजी है। साहब के संदेश को लेकर अन्नू भैया और बरखा दीदी हम सबों के बीच अररिया जिले की इस पावन धरती पर पधारे हैं। हम सभी, आप सभी साहब के संदेश को सुनने आए हैं और सुनकर जाएंगे। लेकिन इस भजन के माध्यम से हम साहब से दया मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे कि वो दया करें, आशीर्वाद दें हम सबों को कि हम अपने अपने क्षेत्र में जैसा साहब ने चाहा है अंतिम सांस तक लोगों को शिव का शिष्य उसी अनुरूप बनाते रहेंगे।
अभिषेक जी, गौरव जी मंच तक आने का शिव शिष्यता के इस महान कार्य में हर पल हर क्षण साहब दीदी के आशीर्वाद की हम सबों को जरूरत है। बड़े ही भाव से, बड़े ही मन से आज उनसे दया मांगेंगे हम आप। हो साहब हमारे साहब हमारे तेरे सहारे शिव गुरु मिल गए, ऋणी है तुम्हारे मैं निहाल, मैं निहाल, मैं निहाल, मैं तो निहाल हो गया, हो गया, मैं तो निहाल हो गया है। साहब हमारे तेरे सहारे दर्शन तेरा पाके भैया जीवन ये साकार हुआ। दर्शन तेरा पाके भैया जीवन ये साकार हुआ। भाग्य जगाने हम शिष्यों का भैया का अवतार हुआ। राहों के कांटे फूलों में बदले, कर लो प्यार, कर लो प्यार एक बार। मैं तो निहाल हो गया, हो गया, मैं तो निहाल हो गया है। साहब हमारे तेरे सहारे विधाएं कर पाऊं मैं, ऐसी दया मुझ पे कर दो। तीनों विधाएं कर पाऊं मैं, ऐसी दया मुझ पे कर दो। विचलित मेरा मन ना हो, इतना बल मुझ में भर दो। शिष्य भाव को मुझ
में जगा दे एक बार, एक बार, एक बार। मैं तो निहाल हो गया, हो गया, मैं तो निहाल हो गया है। साहब हमारे तेरे सहारे। साहब दीदी से अर्जी है, एक नजर हो हम पे भी। साहब हमारे तेरे सहारे, शिव गुरु मिल गए ऋणी है तुम्हारे। मैं निहाल, मैं निहाल, मैं निहाल, मैं तो निहाल हो गया, हो गया, मैं तो निहाल हो गया है। साहब हमारे तेरे सहारे। आप सभी के चरणों में पुनः मेरा प्रणाम। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के बीच 2018 का एक वाकया याद आ गया। यहाँ के कुछ गुरु भाई और गुरु बहन साहब श्री हरिंद्रानंद जी के पास रांची पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर, हम लोग चाहते हैं साहब जी कि आप चलिए, वहां एक आयोजन हो, शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हो और गुरु महादेव के आशीर्वाद का वितरण हो। साहब ने सुना गुरु भाई गुरु बहनों को, अररिया के गुरु भाई गुरु बहनों को, और उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ, बरखा जाएगी। उन्होंने कहा और आज उसके बाद कोरोना काल आया, फिर उनका सदेह आगमन ना हो पाया, लेकिन आज वो सदेह उपस्थित हैं हमारे आपके बीच, क्योंकि उनका संदेश लेकर हमारे आपके बीच सचमुच जो उन्होंने कहा था कि बरखा जाएगी, दीदी बरखा हमारे आपके बीच आ गई हैं, उनके संदेश के साथ उपस्थित हैं। आइए हम सब मिलकर उनको बुलाते हैं अपने गुरु शिव के इस मंच पर और उनको सुनते हैं साहब के दिल की आवाज, जो विषय बनकर आया है अनुक्रमणिका में कि आओ चलें शिव की ओर। इस विषय पर आइए हम आप सुनते हैं दीदी बरखानंद जी को। कुछ जिज्ञासाएं हैं जिसका समाधान भी वो करेंगी हमारे आपके बीच, और गुरुदेव से प्रार्थना है कि सचमुच आज बरखा के माध्यम से गुरु की दया कि सचमुच बरखा हो। आइए सुनते हैं दीदी बरखा आनंद जी को।
मेरे गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है और अररिया जिले के इस स्थान पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो अररिया जिले के सभी गुरु भाई गुरु बहनों के अथक परिश्रम से संभव हो पाया है। इस महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य एक ही है, शिव मेरे गुरु तो हैं लेकिन हर व्यक्ति के हो जाए। हरिंद्र कहते हैं शिव है गुरु, इनको जन जन प्रतिष्ठित करो। जर्रे जर्रे के शिव हो गुरु, सैलाब ऐसा ही ला दोगे तुम। ये पंक्ति गूंज रही है आज फिजाओं में, हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में। जो जीवन आज है ये पहले तो नहीं था। जो शिव की शिष्यता का भाव आज इतना व्याकुल है, बेचैन है, इसमें पीड़ा है, इसमें प्रेम है, इसमें लगन है अपने गुरु की। जब हम सब ने इस कालखंड में जन्म लिया, हमारे घर परिवार में हमने देखा कि घर के पूजा घर में, मंदिरों में शिव की पूजा होती है। अपने बचपन में मैंने देखा कि विभिन्न देवी देवताओं की पूजा तो हो रही है, लेकिन सर्वाधिक पूजा अगर किसी की देखी तो देखा कि महादेव की। और महादेव की पूजा में ये भी देखा कि कर्म कांड कम है और भाव ज़्यादा है। बाकी पूजा में तो बहुत कर्म कांड है, महादेव की पूजा में न्यूनतम भाव की प्रधानता शुरू से रही है। अभी आपने सुना अनुभया से कि भारत की संस्कृति में शिव, उस बारे में पूरी दुनिया ही जिसकी इच्छा मात्र है, शिव की इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। और भारत की ये भूमि, ये देश, जिस देश में हम आप रहते हैं, इस देश के रहने वालों ने पूरी दुनिया के लोगों को ज्ञान का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया है। और आज के इस युग में, इस कालखंड में शिव शिष्यता का संदेश दे रहा है लगातार। ये जिनके दिल की आवाज है। अभी आपने सुना अररिया के गुरु भाई जो गा रहे थे कि हरिंद्र के दिल की आवाज है, ये दूर तलक जाएगी। ये आवाज दिल से निकली है ना, तो दिल की आवाज तो दूर तलक जाती ही जाती है। मुख से बोली हुई आवाज कुछ ही दूर तक जाकर दम तोड़ देती है, लेकिन दिल से निकली आवाज जर्रे जर्रे तक पहुंचती है। किसने आवाज लगाई है, किसने ये कहा है, महत्वपूर्ण तो ये है, कहने वाले शिव के शिष्य साहब हरिंदानंद जी हैं। दिल भी उनका, आवाज भी उनकी। ये शिव शिष्यता मुझ तक, आप तक पहुंचाना जिनके द्वारा हुआ, वो भी वही खुद है। और उन्होंने जगत के लोगों को ये कहा कि वही महादेव
जो महाकाल है, वही महादेव जो काल से भी परे है, जिसकी मात्र इच्छा से ये सृष्टि सृष्ट है। शिव की इच्छा हुई और ये दुनिया बनी। शिव की इच्छा सृष्टि की नियामक शक्ति है, यानी नियंत्रण करती है पूरी सृष्टि को, सृष्टि के कण कण को, हमारे आपके जीवन के पल पल को जो नियंत्रित करती है, वो इच्छा है शिव की। शिव की इच्छा जगत की नियामक शक्ति है। लेकिन वही शिव, एक ही शिव है, एक ही सत्ता, वही ऊर्जा जब किसी मनुष्य में उतरती है, बहुत छोटे अंश में, तो हम कहते हैं कि मनुष्य आत्मा है। जब किसी जीव में उतरती है तो हम कहते हैं कि जीवात्मा है। और वही परम सत्ता, वही परम ऊर्जा जब परम ऊर्जा के रूप में होती है तो उसको कहते हैं परमात्मा। ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर, महेश्वर यानी जितने ईश्वर हैं उन सब के भी मुख्य नियंत्रक हैं वो। दुनिया तो छोड़ दीजिए, इंसान तो छोड़ दीजिए, जितने भगवान हैं उन सब भगवानों के भी नियंत्रक वो खुद है। उनके अनेक रूपों की पूजा होती आई। महाकाल, महान मृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, जितने भी रूप हैं, अलग अलग जब हम देखते हैं, अलग अलग सुनते हैं तो इसके अलग अलग नाम सुनाई देते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं शिव, तो इस एक रूप में उनके समग्र स्वरूप है। जितने भी रूप हो सकते हैं उनके सारे के सारे रूप एक साथ हैं। हमारे आपके द्वारा जो 3 सूत्र किए जाते हैं, इन 3 सूत्रों की व्याख्या जो साहब ने की है, इसमें तीसरा सूत्र यानी नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करना, शिष्यानुभूति ये कहती है कि शिव को प्रणाम करना नमः शिवाय से शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम निवेदित करने की विधा है। समग्र स्वरूप को। पीछे जो गुरु भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया गुरु बहनों को शांति से रहने दीजिए, क्योंकि आप चुप हो जाइएगा तो वो तो चुप हो ही जाएंगी। अगर कोई कहता है कि चुप हो जाइए तो सारे लोग चुप हो जाते हैं, तो बाहर से तो सन्नाटा हो जाएगा, लेकिन मन अगर शांत नहीं हुआ तो बाहर के सन्नाटे को शांति नहीं कह सकते आप। तो मेरी अनुभूति है, मुझको लगता है ऐसा कि जहाँ हमारे गुरु शिव की उपस्थिति हो, जहाँ साहब और दीदी स्वयं उपस्थित हों, उस जगह पे किसी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी उपस्थिति तो हमारे मन को खुद ही अनुशासन में डाल देती है। अगर आपको अभी पता हो, अगर आपकी आंखें ये देख पाती कि महादेव स्वयं उपस्थित हैं, तब भी क्या आपके जीवन में, आपके चेहरे में हलचल होती? नहीं होगी। इसीलिए शिव शिष्यों में स्व अनुशासन होता है, वह स्वयं ही अनुशासित होते हैं। दुनिया की सारी व्यवस्था फेल हो जाती है, लेकिन शिव शिष्य एक सैलाब की तरह आते हैं, रहते हैं और उसी तरह शांतिपूर्ण ढंग से लौट भी जाते हैं। वो न चाहें तो गांव को भी पता न चले कि इतने लोग आए हैं, इतने शांत भाव से लौटते हैं और आज भी लौटेंगे। लेकिन आज अभी जो हम बैठे हैं, हम और आप आज जो बैठे हैं अपने गुरु के सानिध्य में, अपने साहब दीदी के सानिध्य में, तो आइए हम उस बात पे बात करते हैं जो साहब ने कही। साहब की बात, शिव शिष्यता की बात, महादेव के समग्र स्वरूप को प्रणाम करने की बात। उन्होंने कहा
कि आपका भी एक जीवन है। आप किसी के पति हैं, आप किसी के बेटा हैं, आप किसी के भाई हैं, आप किसी के बच्चे हैं, दुश्मन भी हैं, दोस्त भी हैं। जो पत्नी के भाव से देखे तो आप पति हैं, कोई दोस्त के भाव से देखे तो आप दोस्त हैं, कोई दुश्मन के भाव से देखे तो आप दुश्मन हैं। यानी सबके नजर में आप अलग अलग हैं, लेकिन आपको कौन जान सकता है? आपके समग्र स्वरूप को, एक जीव के संपूर्ण अस्तित्व को कौन जान सकता है? ये वही जान सकता है जिसने हमको आपको बनाया है। जिस तरह शिव के समग्र स्वरूप को वही जान सकता है जो शिव से एक होता है, वैसे ही शिव भी जीव के समस्त रूप को हजारों साल बाद ये आत्मा जो हमारे आपके अंदर है क्या सोचेगी, ये जीवात्मा क्या सोचेगी, शिव वो जानते हैं। लेकिन साहब ने कहा शिव जानते हैं, वो जानना चाहे तो क्या न जाने, लेकिन वो अब इतनी बातों को अगर जानने लगेंगे तो उनकी भी हालत खराब हो जाएगी। इतनी परेशानी है, इतनी बेचैनी है, इतनी बातें हैं हमारे आपके जीवन में कि खत्म ही नहीं होती। इसलिए शिव वही जानते हैं, वही बताते हैं जिससे हमारे जीवन में परम आनंद, परम शांति हो जाए। शिव से पूजा हमारी मनोकामना पूरी करता है। शिव की पूजा, शिव का भक्त बनना हमारे जीवन के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन शिव की शिष्यता हमारे आपके मन को अतुलनीय आनंद से भरती है, परम शांति से भरती है। जितना हमारा आपका मन महादेव के नजदीक होता है, उतना हमारा मन शांत होता जाता है, क्योंकि परम आनंद भी वही, करुणा की मूर्ति भी वही। और अगर संसार में कोई भी रूप है, चाहे वो पिता का है, अगर महादेव नहीं पिता तो धरती पे कोई पिता नहीं हो सकता। अगर उनमें माँ का गुण ना हो तो धरती पे कोई माँ नहीं हो सकती। यानी जीवन में, जगत में जितने भी रूप हैं, वो शिव अगर उस रूप में ना हो तो धरती पे भी वो रूप नहीं आ सकता। इसीलिए जब ज्ञान की धाराओं की बात हम करते हैं तो खंड खंड में बहुत तरह के ज्ञान हैं। ज्ञान की तलाश अगर लौकिक है तो शरीरधारी बहुत गुरु है, लेकिन अगर ज्ञान की तलाश उस शिव की है, खुद की खोज है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आध्यात्म के रास्ते पे चलना है, तब तो शिव ही गुरु के रूप में हमारे आपके मन में फैले अंधेरे को दूर कर सकते हैं। वो शिव जो जगत के गुरु हैं। और आज तक हम उस महादेव की पूजा तो करते रहे हैं, हमारे पूर्वज पूजा करते रहे, लेकिन हम दूर से ही आंखों में आंसू भरे उस महादेव को हाथ जोड़कर कपकपाते होठों से प्रार्थना के गीत गूंजते रहे। और लगता था कि महादेव तो भगवान है, क्या पता महादेव भगवान के रूप में हम गरीबों की सुनेंगे भी कि नहीं। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने इस जगत में आकर हर व्यक्ति के मन में शिव का भाव जो सोया था उसको जगा दिया। और हम सब ने ये अनुभूत किया कि जितना नजदीक से महादेव सुनते हैं, उतने नजदीक से तो कोई नहीं सुनता। पुकार अगर दिल से उठे तो वो महादेव सुनते हैं। मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी, लाज रखते उनकी। महादेव अपनी लाज को छोड़ देते हैं अपने गणों की लाज रखने के लिए। इतने करीब से सुनते हैं। और जब वो गुरु होते हैं तो शिष्य तो सबसे नजदीक जा सकता है। भगवान के रूप में जाना कठिन है, मुश्किल है, लेकिन शिष्य के रूप में जाना बहुत आसान है, क्योंकि शिष्य ने तो पहले ही समर्पण कर दिया है, पहले ही उनसे दया मांग ली है। पहला सूत्र ही ये कहता है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। हम कहते हैं बार बार, ये कहते हैं कि जिसकी आवृत्ति, जिस बात को बार बार हमारा मन दोहराए,
एक दिन हमारे मन की आवाज बन जाती है। वो मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई नहीं देती। हमारा पूरा शरीर दिखाई देता है, हमारे शरीर के अंदर के भी अंग दिखाई देते हैं। हाथ कट जाए तो खून जो बह रहा है, रक्त जो बह रहा है, वो बाहर फूट पड़ता है। हर चीज दिखाई देती है, लेकिन वो मन कहाँ है ये दिखाई नहीं देता। आज तक किसी ने किसी के मन का दर्शन किया है? शरीर से कितना भी नजदीक हम हो जाएं, लेकिन किसी के मन का दर्शन हम नहीं कर पाते। उसके लिए अंतर होना पड़ता है, मन को मन से जोड़ना पड़ता है। तो मन एक ऐसी मशीन है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये मशीन लगातार विचारों को पैदा करती है। हर पल कितने विचार हमारे मन में पैदा होते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। जैसे इस जगत में कितने लोगों का जन्म होता रहता है और कितने की मौत होती रहती है। अभी इसी पल में कितने जीवात्माओं का जन्म हुआ होगा और कितने जीवात्मा का शरीर छूट गया होगा। यानी ये क्रम चल रहा है लगातार। मन का स्वभाव है कि उस मन की मशीन पे जो चढ़ा दीजिए वही चढ़ने लगता है। जैसे अभी हम लोग गांव में जब आ रहे थे तो एक दरवाजे पे रखा हुआ था घास काटने की जो मशीन होती है, चारा काटने वाली मशीन। उस मशीन में, वो मशीन तो निसंगी है ना, वो मशीन है, उसका स्वभाव है, उसका उपयोग है कि वो काटेगी, काटती है। उसमें आप पुआल रखिए तो वो पुआल को काटती है कि नहीं? उसको भी काटेगी। आप घास रखिए, घास को भी काटेगी। जो रख दीजिए वो काटेगी, काटना उसका काम है, वो काटेगी ही काटेगी। आप रखते क्या हैं ये देखिए। कभी कभी भूल से, गलती से किसी का हाथ चला जाता है और मशीन ये भी नहीं देखती कि हाथ चला गया, और कभी कभी हाथ भी कट जाते हैं। यानी उसका स्वभाव है। मन का स्वभाव क्या है? मन का स्वभाव है कि जो चीज इस पे चढ़ा दीजिए वो उसी को दोहराने लगता है, बार 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 बार। हम सोए हो तब भी, हम जगे हो तब भी। अभी शादी ब्याह का मौसम है, खूब शादी हो रही है, तो घर घर में शादी का माहौल है। जब देखिए किसी दरवाजे पे, किसी दूरा पे लोग बैठे हैं और अमुक की बेटी का ब्याह हो जाए, कहाँ लड़का मिलेगा, कहाँ शादी होगी, एक आदमी बात शुरू करता है। एक आदमी सामने बैठा है, उससे बातचीत शुरू करता है। आप देखिए कि धीरे धीरे आसपास के घर के भी लोग निकल के आके बैठ जाते हैं और सारे के सारे लोग उस बातचीत में शामिल हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति ने कोई बात शुरू की है और धीरे धीरे उस जगह का, उस स्थान का पूरा परिवेश, पूरा माहौल उसी बात से रम जाता है, उसी में रम जाता है। सब अपनी अपनी व्यथा कहने लगते हैं। कोई कहता है बेटा की शादी नहीं हो रही, कोई कहता है बेटी की शादी नहीं हो रही। यानी एक व्यक्ति के बात करने का बहुत परिणाम है। वो बात क्या करता है, उसके मन में चल क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति कहीं किसी चौक चौराहे पे खड़े होकर, किसी खेत में बैठकर, जहां काम कर रहे हैं लोग, घास काट रहे हैं, उस जगह पे बैठ के भी शिव की बात शुरू करे तो क्या होगा? शुरू वो एक से करता है, लेकिन शिव की चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, क्योंकि हमारी आपकी अनुभूति है ये। कल भी रास्ते में आते समय एक खेत में हम लोग बैठ गए कि कुछ लोग काम कर रहे थे, तो मेड़ पे बैठ के हम लोग बात करने लगे। भोजन के लिए रुके थे, समय था, बात करने लगे। पता चला कि वो भी गुरु बहन ही है, और वो विश्वास ही नहीं कर रही थी कि रांची से आए हैं। देखिए कितने भोले और सीधे हैं गुरु भाई, गुरु बहन। वो कह रही है वो गुरु बहन मुझसे कि भाड़ा है आपको, जा रही हैं आप, मतलब भाड़ा है कि नहीं, सुविधा है कि नहीं, और अपने बारे में भी कह रही हैं कि मेरे पास नहीं है। मतलब देखिए कि कितने सीधे और सरल भाषा में वो महादेव की बात कर रही हैं।
अपने खेत में बैठी, यहाँ तक कि उतनी ही देर में वो आसपास की सब महिलाओं को बुला के ले आई। किस लिए ले आई? इसलिए कि इसके भी नाम की घोषणा कर दीजिए, ये भी गुरु बहन बनने आई है। देखिए, आई थी गुरु बहन बनने, लेकिन नाम की घोषणा हुई तो हम तब नहीं कहते हैं उसके बाद कि गुरु बहन बनने आई है, तब हम कहते हैं कि आप गुरु बहन हैं, आप गुरु भाई हैं, आए थे बनने लेकिन हो गए। अपने नाम की घोषणा हमने आपने सबने की है। नाम की घोषणा की थी शिवसी से बनने के लिए, लेकिन घोषणा हो गई तो शिवसी से बने कि अभी बनिए रहे हैं हम लोग, अभी बनने की कोशिश कर रहे हैं कि बन गए हैं? क्योंकि जो शिवका से बन जाएगा, हो जाएगा, वो सिर्फ महादेव की तरफ देखेगा, फिर वो दूसरी तरफ नहीं देखेगा, फिर उसके मन को कुछ भी और भटका नहीं सकता। याद कीजिए साहब श्री की उस आवाज को, उस बोली को जो उन्होंने कहा कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। शिव को गुरु बनाकर जब से चला हूं, मंजिल मेरे गुरु शिव हैं, रास्ते में जगत के लोग हैं, फूल है, पेड़ है, खेत है, खलिहान है, क्या कहूँ कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। ये जगत कहता है कि इस जगत में ही रुक जाओ, लेकिन मैं क्या करूं, क्योंकि मुझको तो मीलों अभी मीलों जाना है, मंजिल पे नजर है। यही बात उन्होंने आओ चले शिव की ओर जब पुस्तक लिखी, तो उस पुस्तक में एक आलेख है, उसका भी नाम आओ चले शिव की ओर है। उसके अंतिम पंक्तियों में उन्होंने लिखा कि शिष्य का मन जब अपने गुरु के भाव पे टिकता है तो क्या होता है? जब शिष्य का मन अपने गुरु पे टिकता है तो वो शिव भाव के, शिव अनुगामी, शिव का अनुगमन करने वाला, शिव के पीछे चलने वाला, शिव अनुगामी चिन्मय भावों का संधान करता है व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर। सुनने में तो वाक्य बहुत भारी लगा कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा पर शिव अनुगामी भावों का संधान किया जाए। जिस दिन लिखा था उन्होंने तो हम लोग के तो सिर से ही गुजर गया, समझ में ही नहीं आया इसका क्या मतलब हुआ। साहब ने कहा कि व्यक्ति यानी वो शिष्य जिसने शिव को अपना गुरु बनाया है, शिष्य के ध्येय का अर्थ होता है उद्देश्य आपका क्या है। शिव को गुरु बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्योंकि सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है। किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको संतान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको सम्मान चाहिए, किसी का उद्देश्य हो सकता है कि उसको वैभव और संपत्ति चाहिए। यानी सबके अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किसी का हो सकता है कि उसको शिव चाहिए। तो साहब ने कहा कि शिष्य जो व्यक्ति है, जो पात्र है, उसके उद्देश्य की, यानी उसका उद्देश्य क्या है शिव को गुरु बनाने के पीछे, उस उद्देश्य की, ध्येय की प्रत्यंचा पर, यानी आपने कभी देखा होगा कि तीर और धनुष होता है। हमारे पूर्वजों ने महाभारत और रामायण काल में जब भी तस्वीर आप देखिएगा तो उस तस्वीर के साथ तीर और धनुष दिखेगा। तीर, कितनी कहानियां हैं। अर्जुन से कहा गया कि स्वयंवर हो रहा है और इस स्वयंवर की शर्त है कि जो मछली ऊपर घूम रही है, मैं अनुरोध करूंगी कि आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साहब ने जो बात समझाई है उसमें परिणाम है। क्या परिणाम है, इसके लिए पहले हमको ध्यान से इसको समझने की कोशिश करनी होगी। घटना है महाभारत काल की कि अर्जुन और उसके साथ बहुत सारे लोग उस स्वयंवर में आए। छत पे एक मछली जो टांगी गई थी वो घूम रही है
और शर्त यही थी उसमें कि जो अपने तीर से उस मछली की पुतलियों पे लक्ष्य भेद करेगा, लक्ष्य यानी उसकी मंजिल क्या है, उस मछली की पुतली, और तीर चलाना है। तीर कहां से चलेगा, धनुष पे ही ना चलेगा। तीर चलाने के लिए तो धनुष पे प्रत्यंचा, प्रत्यंचा का अर्थ होता है कि आपने तीर पकड़ा है और धनुष को अपने हाथों में पकड़ा है, उस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाई है, यानी तीर लगाया है और उसके धागे को खींचा है। जितनी ताकत और लक्ष्य के भेदन के साथ, ताकत यानी मन की ताकत हो कि शरीर की ताकत हो, उसके साथ, और लक्ष्य आपका सामने एक बिंदु है। अगर आपके आंखों ने उस बिंदु के अलावा कुछ भी और देखा तो लक्ष्य पे आप संधान नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी आंखों ने उस लक्ष्य के सिवा कुछ भी और नहीं देखा तो आपके हाथों में धनुष है, तीर है, लेकिन धनुष और तीर से लक्ष्य नहीं भेदे जाते, लक्ष्य मन से भेदे जाते हैं। और मन अगर वहां पे संकल्पित है, दृढ़ है, हिल नहीं रहा, तो आपका जो तीर है वो सीधे उस लक्ष्य पे लगता है। कितने राजकुमार आए गए, कोई मछली पे मार रहा है, कोई छत पे मार रहा है, और जब अर्जुन गए तो उन्होंने मछली की पुतली पे सीधे तीर चढ़ाया धनुष पे और लक्ष्य साधा और तीर छोड़ दिया, और तीर कहां जाके लगा, सीधे मछली की पुतली पे। उससे पहले के राजकुमार लोगों से पूछा गया कि आपने क्या देखा था, तो किसी ने कहा कि मैंने छत भी देखी थी, मैंने मछली भी देखी थी, मछली की आंख भी देखी थी, यानी सब कुछ आपको दिख रहा है। जब आपको सब कुछ दिख रहा है तो लक्ष्य नहीं दिख रहा। और अर्जुन से पूछा गया कि आपने क्या देखा, तो उसने कहा कि मुझको मछली की पुतली के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। साहब श्री ने अपने आओ चले शिव की ओर पुस्तक में ये पंक्ति लिखी कि व्यक्ति के ध्येय की प्रत्यंचा, यानी हर वो व्यक्ति जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है, चाहे वो गांव में रहता हो कि शहर में रहता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे वो घास काटता हो, चाहे वो कंप्यूटर चलाता हो, लेकिन ये तो उसके जगत के रूप हैं। पारलौकिक जगत में उसका एक ही रूप है, शिव के शिष्य का, और शिव के शिष्य का ध्येय एक ही होता है, उसका लक्ष्य एक ही होता है, उसके गुरु शिव स्वयं। और जब शिव तक पहुंचना है तो सिर्फ और सिर्फ शिव पर ही ध्यान लगाना होगा। शिव का काम हो जाए, शिव का नाम हो जाए, लेकिन इस जगत से महादेव महादेव करके गुजरना तो है, दूसरों को प्रेरित तो करना है, लेकिन अपनी यात्रा भूलनी नहीं है। अपनों की चिंता में अपनी यात्रा विस्मृत करने वाला कहीं का नहीं रहता। साहब ने कहा शिव अनुगामी, ये जो ध्येय है आपका, किसका अनुगमन करे, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी समाज का नहीं, ये शिव का अनुगमन करेगा, यानी शिव की तरफ सीधे बढ़ेगा। अब आप बताइए, क्या शिव का शिष्य बनते समय हमारे मन में लक्ष्य क्या था? हम में से हर व्यक्ति आज इस क्षण में उस वक्त को याद करे जिस समय हमने शिव को अपना गुरु बनाया। कितने अच्छे मन से बनाया, कितनी खुशी से बनाया, कितना सोचा था खुद भी शिव के शिष्य बनेंगे और दूसरों को भी शिव शिष्य बनाएंगे। कोई अगर शुरू से ही उसका लक्ष्य कुछ और हो और उसने शिव को अपना गुरु बना लिया है, याद रखिएगा उसका लक्ष्य कभी भी शिव थे ही नहीं। इसलिए जब उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है, जब उसकी मनौती पूरी हो जाती है, तो वो शिव चर्चा तो रखता जरूर है, लेकिन मनौती पूरी करने पे शिव चर्चा रखना, शिव उसका लक्ष्य नहीं हो सकते। उसकी मनोकामना उसके लक्ष्य थी, इसलिए उसने ये तो काम कर लिया तो कोई दोष नहीं है। हम जाएंगे अपने दुख को लेकर तो किसके पास जाएंगे?
हम अपनी पीड़ा, अपने कष्ट का समाधान चाहेंगे तो किसके पास जाएंगे? जो मेरा सबसे ज्यादा अपना होगा उसी के पास जाएंगे। और महादेव से ज्यादा अपना कौन है? महादेव से ज्यादा मेरे पीड़ा को हरने वाला कौन है? कौन है जो ये कहता है कि तुम चाहे जो भी हो लेकिन तुम मुझको जो समझो मैं तुमको मित्र समझता हूं। इतनी परम सत्ता मित्र समझती है। हम क्या इस योग्य हैं? तो हमको आपको ये याद करना चाहिए कि जिस दिन हमने शिव को अपना गुरु बनाया था उस दिन हमारा लक्ष्य क्या था। कहते हैं, साहब कहते हैं कि शिष्य अपने मनोकामना को लेकर जाता है महादेव के पास। हो सकता है उस समय उसका लक्ष्य महादेव नहीं हो सकता है उसका उद्देश्य महादेव से मिलना नहीं हो, लेकिन महादेव के पास अगर चला गया है, शिष्य बनकर चला गया है, तो गुरु उसके इस उद्देश्य का परिमार्जन करके शिव की तरफ उन्मुख करते हैं। यानी मन ही वो साधन है जो शिव की तरफ मुड़ता है। शिवोन्मुख हो जाना, शिव की तरफ चलना, मेरे मन का चलना, यही शिव की शिष्यता है। और इसके सिवा शिव के शिष्यों का कोई लक्ष्य नहीं होता। आइए इस शिव गुरु महोत्सव में जो हम आप सब आए हैं, इसमें कुछ जिज्ञासाएं आई हैं। उन जिज्ञासाओं पे बात करने की कोशिश करते हैं हम लोग। और क्योंकि आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि ये शिव गुरु मंच है। शिव गुरु मंच मतलब कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जब मंच बनता है तो वही हमारे लिए शिव गुरु मंच होता है। शिव गुरु मंच हमारे मन के लिए वो जगह भी होती है जहां हम मात्र बोरा या चादर बिछा देते हैं। मेरे मन ने वो स्थान बना दिया है गुरु का, तो वो गुरु का मंच है। और गुरु के मंच पे कोई विद्वान नहीं है, कोई शास्त्र ज्ञाता नहीं है। यहाँ सब शिव के शिष्य हैं और अपने गुरु की बात करने आते हैं, गुरु की बात सुनने आते हैं। अब जिज्ञासाएं जो आई हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। क्या पता किसके मन से कौन सी जिज्ञासा उठ जाए और उस जिज्ञासा के समाधान को करने में हमारा ही मन उस गणित को समझ ले, हमारा ही मन उस रहस्य को समझ ले। तो आइए हम लोग उस पे चलते हैं। कोई जिज्ञासा आई है? जिज्ञासा है, मैंने भगवान शिव को 2003 में अपना गुरु बनाया है। कृपया दीदी जी समझाने का यह प्रयास करिए कि मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे हो। आपने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है। जिज्ञासा यही है कि मैंने 2003 में शिव को अपना गुरु बनाया है, मेरा शिष्य भाव प्रगाढ़ कैसे होगा? अगर आप अभी तक यही सोच रहे हैं तब तो नहीं होगा, क्योंकि 2003 में आपने शिव को बनाया है। और कहते हैं कि झूठ भी अगर कहती है कोई, झूठा भी कोई कहता है, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई मुझे प्यार करे, तो झूठा भी अगर किसी ने कहा है कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव गुरु के रूप में उसके मन में ये झूठ सच में परिवर्तित कर देते हैं। तो अगर आपने झूठ भी कहा होगा, अगर आपने अविश्वास में भी कहा होगा, लेकिन आप शिव के शिष्य ना होते तो आपके मन में ये चिंता भी ना होती कि शिव शिष्य का भाव मेरा प्रगाढ़ कैसे हो। शिव का शिष्य प्रगाढ़ यानी गहरा होना, मजबूत हो जाना, ये कैसे हो सकता है? तीनों सूत्रों का किसी भी शिव शिष्य के द्वारा, तीन सूत्रों का निर्वहन बिना किसी कामना के निस्वार्थ भाव से करना, शिव के लिए करना, उसके मन को शिव का शिष्य बनाता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है। यानी महादेव ने जो एहसान किया है उस एहसान का बदला तो हम रुपए पैसे और कपड़े और सामान से तो नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हम महादेव की बात दूसरों से करते हैं और स्वयं की यात्रा भी देखते हैं, उतना मेरा मन कृतज्ञ होता है। और कृतज्ञ मन जब शिव की बात करता है तो उसके परिणाम होते हैं।
तो मेरी यही अनुभूति भी है और यही अनुरोध भी है कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जब भी आप शिव की बात करिए, जब भी दया मांगिए, जब भी नमन करिए, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों ने दया मांगना और नमन करना लगता है या तो बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अब जिज्ञासा ये है मेरी भी कि आप में से आज यहाँ मुझको लगता है कि संख्या गिनना थोड़ा संभव नहीं है कितने लोग हैं, लेकिन जितने भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज, आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग, सच बोलना है यहाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, दया मांगते हैं, मांगते हैं। और चूंकि मैंने पहले ही कह दिया है कि सच बोलना है, शिव के लिए शिव की चर्चा करते हैं। दूसरा सूत्र, महादेव के लिए महादेव की बात करते हैं। ये कौन कौन करते हैं? सच बोलना है, करते हैं, सब कोई करते हैं। महादेव को प्रणाम करने में हमारा मन झुका ही रहता है। तीसरा सूत्र, यानी शिव को प्रणाम करना है शिव के लिए, लेकिन प्रणाम भी तो मन ही करता है। तो हमारा मन जो प्रणाम करता है, ये क्या हमारा मन हमेशा शिव को प्रणाम करने की स्थिति में है? सब कोई का है? आपने देखा होगा, जैसे हम लोग अभी बैठे तो कोई गुरु बहन जो सामने बैठी हैं, अगर वो मुझको देख के मुस्कुराई तो हम भी मुस्कुराए, अगर हम उनको देख के मुस्कुराए तो वो भी मुस्कुराई। यानी अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा मुस्कुराता है। क्यों मुस्कुराता है? मुस्कुराए तो आप थे, वो क्यों मुस्कुराया? और अगर आप किसी को नफरत से देखते हैं तो आपसे ज्यादा दुगुनी ताकत से वो आपसे नफरत करने लगता है। क्यों ऐसा होता है? नफरत तो हम किए थे, आप क्यों किए? यानी एक का हर, न्यूटन एक लॉ बनाए थे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मतलब हर काम का परिणाम है। तो जब आपके मुस्कुराने से कोई मुस्कुराने लगता है और आपके हंसने से कोई खिलखिला उठता है, मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। जब फूल तक आपके कहने से खिलखिला के मुस्कुरा देते हैं, तो महादेव के लिए महादेव का तीनों सूत्र करिएगा तो आप करिएगा दूसरे के लिए, और दूसरा आपके लिए नहीं करेगा। जब हर काम आप करते हैं दूसरे के लिए तो वो भी आपके लिए करता है। तो आप करेंगे दूसरों के लिए, आप दीजिएगा शिव शिष्य का भाव, आप दीजिएगा शिव का दान, तो क्या दूसरा आपके लिए ऐसा नहीं करेगा? प्रेम एक ऐसा रास्ता है, प्रेम एक ऐसी राह है जिसका उत्तर हमेशा प्रेम से मिलता है। नफरत नफरत को बढ़ाता है, लेकिन प्रेम हर भाव को दमित करता है, शांत कर देता है, और एक ही भाव शेष रह जाता है, प्रेम का। शिव की शिष्यता जगत में प्रेम की विधा है। तंत्र कहता है, यानी तंत्र का मतलब ही, जब तंत्र कहते हैं तो ओझा गुनी वाला तंत्र नहीं, तंत्र यानी शिव को प्रेम और समर्पण करने वाला। तंत्र साहित्य प्रतिपादित करता है कि प्रवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति। क्या है ये प्रवृत्ति? यानी हमारा मन भोगना चाहता है, हमारा मन जगत में रहना चाहता है, लेकिन हमारे मन को एक तरफ तो महादेव गुरु के रूप में भोग और मोक्ष दोनों देते हैं, अभिन्न रूप से देते हैं, और एक तरफ भोग तो भोगा लेकिन भुक्त ना हुए। क्योंकि पहले के लोगों ने कहा है कि भोगा न भुगता वह में वो भुगता, भोग को भोगा नहीं भुक्त हो जाए। लेकिन महादेव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा भोग को भोगा है लेकिन भुक्त नहीं हुआ है, कोई शिव का शिष्य नहीं। सरकारी जमीन की तरह भोगा है और छोड़ दिया है, भोगा भी है छोड़ा नहीं है, जगत में रह के गृहस्थी का सुख भी है।
कपड़ा है, खलिहान है, खेत है, सब है, जगत के सारे सुख भी हैं, लेकिन सुख को भोगा है, भुगते हुआ नहीं है। उसमें जकरे नहीं गए, उसमें संकीर्णताओं में बंधे नहीं गए, हर संकीर्णता से मुक्त होकर तब इस राह पे चले हैं। हम सब आज अररिया या इसके आसपास के जिलों में, बगल में आपके नेपाल है, सभी दोनों देशों में कहीं भी अगर शिवशिष्टता की बात हो रही है तो इस बात को देखकर एक बात याद आती है कि हर वो रचना महादेव की रचना जो सकारात्मक है, महादेव की रचना सकारात्मक ही होती है। महादेव की रचना कोई भी है उसमें सकारात्मक गुणात्मक विधि होती है। कैसे होती है ये? आपने देखा होगा कि हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, तो कभी कभी कोई कहते हैं कि मैं बहुत पुराना हूं, और साहब कहते हैं कि अगर बहुत पुराने हो, बहुत बड़े हो गए हो तो कैसा बनना है तुमको? वैसा नहीं कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, वैसा बड़ा नहीं बनना है कि बहुत पुराने बहुत बड़े गुरु भाई, लेकिन इतने बड़े हो गए कि हम सभी नए शिव शिष्यों को न छाया मिल रही है और न फल मिल रहा है। बनना है तो बरगद बनिए कि छाया भी दीजिए, झुकिए भी, और एक बरगद का पेड़ एक बीए से पैदा होता है, लेकिन एक बीए से पैदा बरगद का पेड़ असंख्य बरगद को पैदा करता है। वो एक पे नहीं रुकता, एक शिव का शिष्य असंख्य शिव शिष्यों को पैदा करता है। आज इस कालखंड में साहब हरिंदानंद जी ने करोड़ों शिव शिष्यों को पैदा किया है। लोग कहते हैं कि महादेव से जुड़ने के लिए साहब की उंगली पकड़नी जरूरी नहीं, लेकिन महादेव कहते हैं, महादेव का संदेश है ये जो आज भी उपवन में रखा हुआ है लिखित। जब साहब के जीवन में यह संदेश आया था, उस संदेश में लिखा है ये कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। हरिंद्र की बताई विधा, ये कौन सी विधा है? ये किसकी बात कह रहे हैं? और जब कोई ये वाक्य कह रहा है कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए, अरबों वर्षों के लिए पर्याप्त है, तो ये साहब तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जो खुद बोलेंगे वो तो कहेंगे कि मैं शिव का शिष्य हरिंदानंद, लेकिन ये उनके नाम को लेकर जो संदेश आया, ये संदेश किसका आया? उस समय जब साहब और दीदी के पूजा घर में संदेश आ रहे थे, बेलपत्रों की बारिश हो रही थी, चमत्कारी कितनी घटनाएं हो रही थी। बिहार का चप्पा चप्पा यह जानता है कि उस समय के जो चश्मदीद लोग हैं, उसमें आज भी कुछ गुरु भाई लोग हैं, शरीर में हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उस जगह पे क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। तो आज ये नहीं कह सकते कि किसी की सुनी सुनात आप कह रहे हैं, आप में से बहुते अपनी आंखों से देखा है कि क्या हुआ है, तो उनकी बात में ताकत है, उनके बोलने में ताकत है, उन्होंने जो रास्ता दिया है उसमें परिणाम, उसमें रिजल्ट है, और परिणाम तभी सुंदर होता है किसने आपको पाठ पढ़ा है और पाठ को उसके अनुसार लेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम 100% आएगा, 100 में 100। अगर गणित सही से बना दिया है तो गणित का ये गुण भी है कि उसमें नंबर नहीं जाते, उसमें 100 के 100 नंबर मिलते हैं। अगर किसी विद्यार्थी में हो जाए तो 110 मिल सकते हैं, लिमिट मतलब उसकी 100 तक, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है। इसलिए उनकी बताई विधा पे ही चलने की कोशिश करिए ताकि आप इससे भाव प्रगाढ़ हो सके, गहरा सके। दूसरी जैसा है, मैंने भगवान शिव को 2008 में गुरु बनाया है। हमारे गुरु शिव की दक्षिणा क्या
है। साथ में ये लिख रहे हैं कि साहब श्री ने 2022 में कहा था, शिव गुरु की चर्चा की आंधी अपनी शिव शिष्यता को बचाना है। कृपया दीदी बताएं, इस शिव गुरु चर्चा के दौर में हम कैसे अपनी शिष्यता को बचाएं? जिज्ञासा तो आपने सुन ली, चूंकि बहुत लंबी थी तो एक बार और पढ़ना पड़ेगा। जिज्ञासा है कि हम 2008 में शिव के से तो सन 2022 में साहब ने कहा, फेसबुक पे लाइव चर्चा उनकी चल रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि शिव गुरु महोत्सव का, शिव चर्चाओं का दौर चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि इस दौर में शिव चर्चा की आंधी में अपनी शिव शिष्यता को मत बहा दीजिएगा। शिव का गुरु महोत्सव होता रहा है, होता रहेगा। जरूरी हो तो करिए, नहीं जरूरी हो तो मत करिए। आवश्यकता लग रही है तब करिए, नहीं है तो करने की जरूरत नहीं। जरूरत यह है कि मेरी शिव शिष्यता बची रहे। अगर शिव गुरु महोत्सव करने से शिव शिष्यता प्रगाढ़ होती है, आवेश और पैदा होता है, गति और बढ़ती है, तब तो बहुत सुंदर परिणाम है। लेकिन इसमें जो आयोजक हैं, जिन्होंने आयोजन किया है, उनकी मनसा भी अगर यही है, जो आया है उसमें उसकी भी मनसा यही है, और जो सुनने के लिए बैठा है उसकी मनसा भी अगर यही है, तो कहते हैं कि तीनों की मनसा एक होकर शिव से मिलती है। सामूहिक प्रार्थना में बहुत बल है, लेकिन इसकी बात यह सुनिश्चित होनी चाहिए कि मनसा क्या है, आपकी मनसा क्या है, इसी पे आपके हर काम का परिणाम है। चाहे वो आप अकेले में भी किसी से बात करते हैं, और अगर आप उससे ये सोचकर बात करते हैं कि वो मुझसे जुड़ जाए, तो आपके उस उद्देश्य में भी गंदगी शामिल है, क्योंकि आप अकेले में भी बैठे हैं, लेकिन आप उनकी मनसा बदल गई है। लाखों की भीड़ भी अगर एक जगह इकट्ठा हो गई है और मनसा आपकी वहीं पे है, अपने गुरु शिव से दया मांगते हुए आपकी मनसा अगर ये है कि सब के सब का मन महादेव की तरफ चले, उनके जीवन में गति और बढ़े, उनके मन में फैला अंधेरा, ये धुंध और साफ हो जाए, ताकि वो सही से देख सकें कि रास्ता आगे और क्या है, क्योंकि मंजिल की तरफ चलना है। तो अगर आपकी ये मनसा है, ये उद्देश्य है, तो कोई भी कार्यक्रम गलत नहीं है, लेकिन जरूरी हो तब कर किया जाए, नहीं जरूरी हो तो नहीं किया जाए। शिव शिष्यता बचनी चाहिए, कार्यक्रम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये जरूरी है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जरूरत जब नहीं रहेगी तो ये भी नहीं होगा। पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम होते थे, सबके लिए भोजन बनता था। आप में से कितने लोगों ने वो समय देखा है? जरा हाथ उठाएंगे। आप में से इतने लोगों ने, जब 2 दिवसीय कार्यक्रम होते थे तो इतने लोग थे, आप लोग सब थे उसमें। भाई, आप लोग अति प्राचीन हैं, आपके चरणों में प्रणाम है मेरा, क्योंकि हम तो आपसे नए ही हैं लगता है। खैर, कम लोग थे, व्यवस्था कम करनी पड़ती थी, तो 2 दिनों की चर्चा भी आराम से होती थी। दिन का खाना बनता था सबका, रात का खाना बनता था, कल का भी साहब आज दोपहर में चर्चा करते, फिर रात में भी चर्चा होती, फिर कल होके चर्चा होती, उसके बाद सब कोई विदा होते। खुद मेरा सौभाग्य है कि कुछ चर्चाओं में जब साहब और दीदी के साथ शामिल हुए, तो पहले 1 दिन पहले ही साहब चर्चा स्थल पे रात्रि में आते, माँ साथ में होती, और जहाँ पे सभी गुरु भाई गुरु बहनों का भोजन बनता रहता, तो वो जाती, और साहब जो बोरी में सब्जी और अनाज रखा रहता, तो साहब उसमें से एक चावल दाल कुछ उठा के ऐसे हाथ में
उछालते, मतलब एकदम निर्बाध जैसे महादेव के भाव में थोड़ा सा अनाज लेकर ऐसे करते। जहां गुरु भाई गुरु बहन भोजन बना रहे होते तो माँ नीलम आनंद उनके हाथों से जो कलछुल था वो ले लेती और उसको एक दो बार ऐसे ऐसे चलाती। कल होके कार्यक्रम होता, हजारों लोग हो जाते, लेकिन किसी का भोजन कम नहीं होता। सारे लोग भोजन कर चुके रहते और तब भी आधा भोजन बचा ही रह जाता। ये तो मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। एक वो भी समय तो रहा है, लेकिन संख्या जैसे जैसे बढ़ती है व्यवस्था बदलती है। जब संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग होने लगे, रहने में गुरु बहनों की संख्या ज्यादा है, घर से बाहर 2 दिन रहने में काफी असुविधा होने लगी। रात में सुरक्षा को लेकर चिंता होती, साहब भी जगे रह जाते, माँ भी जगी रह जाती। कितनी बार साहब ने भोजन नहीं किया कि अगर मेरे गुरु भाई गुरु बहनों को भोजन न मिला तो मैं कैसे करूं, कितनी बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब संख्या बढ़ी तो साहब ने परिवर्तन किया कि कार्यक्रम अब से 1 दिन ही होंगे। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, साहब ने जब जब जो बातें कही हैं, अगर हम अक्षरशः उसका पालन नहीं करेंगे तो हमारी हानि है उसमें, और अगर करेंगे तो हम सबकी सुरक्षा और शुभ है उसमें। उन्होंने कहा कि 1 दिन का करिए तो 1 दिन ही करना चाहिए। अभी भी आप कहीं इक्का दुक्का जगहों से आज भी ये खबर आ जाती है कि अमुक आदमी ने 2 दिन का कार्यक्रम किया, कहा कि मुझको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी वो गुरु भाई तो है ही नहीं। जो साहब श्री की बात को ही नहीं सुनता, उन्हीं की बात को नहीं मानता, उसको हम गुरु भाई या गुरु बहन कैसे कहें। साहब ने कहा रात्रिकालीन चर्चाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु बहनों की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, गुरु बहन कहना और गुरु बहन मानना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गुरु बहन माना उन्होंने, इसलिए उनको चिंता हुई कि मेरी गुरु बहनें रात में सुरक्षित घर कैसे जाएंगी, उनका परिवार भूखा तो नहीं रह जाएगा। तो उन्होंने सुरक्षा की चिंता की और कहा कि किसी हालत में रात्रि 8 बजे से पहले लोग अपने घर पहुंच जाएं, यानी संध्या होने लगे तो चर्चा को विराम करिए और लोग सुरक्षित अपने घर जाएं। फिर भी उस समय भी कुछ लोग तो ऐसे हुए जिन्होंने कहा कि हम तो करेंगे ही करेंगे रात में, और उन्होंने किया भी। परिणाम अच्छे नहीं रहे, ये भी बहुत लोगों को पता होगा, परिणाम अच्छे नहीं रहे। फिर साहब ने एक बात और कही कि जब भीड़ हो तो आप सरकार का परमिशन लीजिए, जब कार्यक्रम करिए तो हर चीज की पारदर्शिता रखिए, क्योंकि सामूहिक कार्यक्रम सबके बीच किया जाता है। और कभी भी इसके अनुसार चलिए। जो परिपत्र जारी किए गए, साहब के द्वारा जारी किए गए, संस्था साहब के द्वारा बनाई गई, ये शिव की शिष्यता उनके द्वारा दी गई। आज जो हम इतने मिजाज से कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, ये वाक्य ही हमारे जीवन में उनके द्वारा आया। किसने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं? साहब हरिंदानंद जी ने कहा। किसने कहा कि शिव से दया नहीं मांगोगे तो बाकी दूसरे दोनों काम नहीं हो सकेंगे? पहला सूत्र प्रतिपादित किया उन्होंने, शिव से दया मांगना। किसने दिया पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र? साहब हरिंदानंद जी ने 3 सूत्र ही दिए। उस समय भी 2-4 लोग ऐसे हुए जिन्होंने 4 सूत्र दिए, जिन्होंने 21 सूत्र किए, परिणाम अच्छे नहीं रहे। रहा न कोई रोवन हारा, यानी कोई ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए जो शिव के क्रोध का भाजन बन जाए, उसके कारण शिव के नजर में ही हम गलत साबित हो जाए। और इस जगत में शिव की शिष्यता जब जगत में है तो इस जगत का, इस देश का कानून भी उस पर लागू होगा ही होगा। आप हर जगह नियम मानते हैं, खुशी खुशी मानते हैं, उस समय आप नहीं कहते कि हम क्यों माने, क्या क्या मानते हैं। अगर इस देश में रहते हैं तो देश का कानून है कि आधार कार्ड आपको रखना होगा। मुझको लगता है आधार कार्ड सबके पास होगा,
होगा? आधार कार्ड तो होगा ही होगा, राशन कार्ड होगा, नहीं आयुष्मान कार्ड होगा। मतलब देखिए, देश का कानून जो कहता है और जिससे आपको लाभ है, जिसके कारण आपकी पहचान है, तो आप उसको जरूर से जरूर करते हैं। यहाँ तक कि दिन भर लाइन लग के भी इस काम को करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसके बिना दूसरे काम नहीं हो पाएंगे, रुक जाएंगे। सरकार के अनुशासन में है कि नहीं आप? है ना? बच्चा स्कूल में जाता है पढ़ने के लिए, हम सबके बच्चे जाते हैं। स्कूल के अहाते में बच्चा चला गया। अब बच्चा किसके अनुशासन में रहेगा? स्कूल के अनुशासन में रहेगा ना। अब माँ के अनुशासन में नहीं रहेगा वो। अब उसके अनुशासन की परिधि बदल गई, उसका घेरा बदल गया। अब अनुशासन किसका लागू होगा? मास्टर साहब का। जिस दिन हमारे मन ने कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मन को शिव से बनने के लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं। प्रेम को कभी भी नियम कानून की जरूरत नहीं होती है। प्रेम तो मन से मन का होता है, लेकिन उस प्रेम को विवाह में बदलने के लिए पंडित जी की जरूरत पड़ती है और मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है ना? प्रेम में नहीं पड़ती, विवाह में पड़ता है। यानी प्रेम में नहीं, लेकिन उसकी परवाह में व्यवस्था आती है। और प्रेम भी उन्होंने ही करना सिखाया है, परवाह करना भी उन्होंने ही सिखाया है। तो जब शिव को गुरु बनाने की बात कहने वाले वो स्वयं, तीनों सूत्र देने वाले वो स्वयं, तीनों सूत्रों का निर्वहन सही तरीके से हो सके, इसके लिए हर पल अपना साथ देने वाले वो स्वयं, तो फिर अनुशासन किसका चलेगा? शिव शिष्यता में अनुशासन किसका चलेगा? कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन स्व अनुशासन तो चलेगा। किसका चलेगा? एक छोटा सा घर होता है, उसमें भी एक अनुशासन होता है घर के मुखिया का, नहीं तो घर बिखर जाता है, वो परिवार बिखर जाता है। और लाखों करोड़ों की संख्या में शिव शिष्यों का परिवार साहब और मां नीलम आनंद जी ने बनाया। इन शिव शिष्यों के परिवार में इस परिवार को बनाने वाले की ही तो बात लागू होगी, किसी और की कैसे होगी? न मेरी न तेरी। कानून तो उनका लागू होगा, निर्देश और आदेश तो उनका लागू होगा। मेरा और आपका कैसे लागू होने लगा? हम आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए ये अनुरोध है, ये निवेदन है कि जब भी शिव शिष्यता की बात हो, शिव चर्चा की बात हो, तो हम सबको उन्हीं के निर्देश और दिशा के अनुसार अपने काम को करना चाहिए। और कोई है? हाँ बोलिए बोलिए। क्या हुआ? क्या है ये? अच्छा हाँ देखिए, परवाह उसी को होती है जो अपना होता है। तो अनु भैया ने लिख के भेजा है कि बाहर बहुत ठंड है, इसलिए अब कार्यक्रम का समापन होना चाहिए। और किसी को परवाह ना हुई, उन्होंने लिख के भेजा है। अपना होगा तो परवाह होगी कि इतने गुरु भाई गुरुबान आ गए हैं और जाएंगे कैसे, सुरक्षित जाएं, ठंडा ना लगे, इसके लिए। हाँ, तो अपना मान के फटकार भी सुनाइएगा तो सहर्ष से स्वीकार है, क्योंकि शिष्य अपने गुरु को भी पुकारता है तो गुरु से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम करते करते वो उसके जीवन में अगर कोई पीड़ा आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो अपने गुरु से कहता भी है, अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हूँ, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हूँ, आंसू का उपहार महागुरु आज चढ़ाने आया हूँ। तो आप सभी से जो भी गुरु भाई गुरुवान हैं आज यहाँ उपस्थित, आप सबसे अनुरोध है कि आप शांत भाव से अपनी जगह पे बैठ जाइए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, अनुरोध है ये, लेकिन दिल का अनुरोध तो आप स्वीकार करिएगा। 5 मिनट के लिए आप अपनी जगह पे बैठ जाइए और पहले जो बाहर हैं
वो सारे लोगों को जाने दीजिए, फिर आप सब धीरे धीरे जाइएगा। कृपया मेरे अनुरोध को स्वीकार करिए, और अगर बहन समझा है तो बहन की बात भी थोड़ी मान लीजिए। अपने हैं आप तो थोड़ा सा बैठ भी जाइए, 5 मिनट आप बैठे रहिए, धीरे धीरे लोगों को जाने दीजिए, और जाइएगा भी, जब निकलिएगा भी तो मन भी शांत होना चाहिए, शरीर भी शांत होना चाहिए, और आपके कदम जो पड़े आगे तो वो भी शिव भाव से धीमे धीमे ही पड़ने चाहिए। आप सभी के चरणों में प्रणाम है। आप सबको मेरा